नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द सहारनपुर वॉइस डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज 7। एक राष्ट्र एक चुनाव से देश में तेजी से विकास होगा। पूर्व विधायक नरेश सैनी बोले, खर्च घटेगा। भाजपा किसान मोर्चा सम्मेलन में सभी ने अपने विचार रखे। सड़ौली कदीम किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष आशीष राणा के निवास स्थान पर एक देश एक चुनाव को लेकर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें पूर्व विधायक नरेश सैनी ने कहा कि हर साल होने वाले चुनाव खर्च जहां देश पर आर्थिक बोझ डालते हैं, वहीं विकास में भी बाधक हैं। युवा नेता अभय राणा ने कहा कि देश भर में एक बार चुनाव होने से चुनाव कार्य में लगने वाले कार्मिकों को अपने मूल कार्य करने में असुविधा नहीं होगी। इससे फर्जी मतदान भी रुकेगा। जरूरत को समझते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री ने समझा और उसको कैसे आगे बढ़ा जाए, देश में जन आंदोलन कैसे तैयार करा जाए, इसके लिए क्योंकि बिल तो पास बहुमत से हो चुका, लेकिन इसके जुजत इसको ताकत देने का काम जनता के द्वारा हो लोकतंत्र में, उस पर मोहर लगवाने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, हर नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर महापालिकाओं में ये प्रस्ताव होने जा रहे हैं और प्रस्ताव हो भी रहे हैं। उसके लिए आपके बीच में हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विषय लेकर आपके बीच में आए। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का विषय आपके बीच में लेकर आए और इस विषय पर मोहर तो आपने लगा दी, अभय जी ने प्रस्ताव रखा, आपने मोहर लगा दी। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आपने देखा होगा क्योंकि वक्ताओं ने सब अपने विचार रख दिए, मैं भी उन्हें दोहराऊं, मजा नहीं आने का, लेकिन इतना जरूर है क्योंकि जितने ज्यादा चुनाव होंगे, जितने बार चुनाव होंगे, साथियों जो कुकुर मुत्ते की तरह पार्टियां उभरी ना, हर कितने जिले में पार्टियां हैं, प्रदेश में कितनी पार्टियां हैं, आप एक जब बैलेट पेपर लोगे उसमें जगह नहीं मिलती। प्रधानी का चुनाव हो, चाहे आपका जिले का हो, चाहे आपका प्रदेश का हो, चाहे देश का हो, साथियों क्योंकि एक चुनाव होगा तो इन्हें फुर्सत ही नहीं मिलेगी, सभा बड़े में लगेंगे। और जब एक चुनाव कई बार चुनाव हो रहे तो कोई प्रदेश में इस प्रदेश से उसमें जा रहा, कोई उसमें जा रहा, और जिसका कहीं वजूद नहीं वो भी खड़ा, मैं भी खड़ा, मैं चुनाव लड़ूंगा। तो साथियों एक सिस्टम खराब होता है। उस सिस्टम को बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विषय लेकर आए और ये विषय क्योंकि बार बार चुनाव होने से कितना खर्च होता है, वो खर्च सरकार का नहीं है, वो खर्च सारा आम जनता का है। वो खर्च आप लोगों से लिया जाता है टैक्स के रूप में। वो जब चुनाव देश में होता है तब टैक्स बढ़ता है, और जब 5 साल के चुनाव एक बार होंगे तो कितना टैक्स खत्म होगा। वो पैसा आपसे टैक्स के रूप में कम वसूला जाएगा और उस पैसे को जो वसूला जाएगा विकास में गति देने का काम करेगा। ये विषय हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। साथियों, एक तो मैं उस बात का भी समर्थन करता हूं जो रजनीश राणा जी ने कहा, जितनी बार चुनाव होंगे उतनी बार झगड़े बढ़ेंगे। जोरदार समर्थन की बात का करता हूं। प्रधानी का चुनाव अवसर भी सबको बटेंगे। प्रधानी का चुनाव होगा उसमें तो होगा ही होगा, खटका दड़का, उसमें तो कोई सवाल है ही नहीं। जब फिर जिला पंचायत का होगा उससे थोड़ा कम हो जाएगा, डेलीगेट का होगा जी, तो क्या जब एमपी का होगा उसमें और थोड़ा, लेकिन झगड़ा जरूर होता है क्योंकि मेरे देश का मतदाता इतना जागरूक है, वो अपने गांव को नहीं पूरे देश के चुनाव को भी अपना चुनाव मानने का काम करता है। इसीलिए इस देश में लोकतंत्र जीता है। साथियों, इसके साथ साथ आपने देखा होगा चुनाव के समय जब कितनी बार आपने देखा होगा, हर बार कुछ ना कुछ नया मोहने का में कुछ टॉपिक ऐसा लेगा होगा तो कुछ पता ही नहीं, विकास की कोई बात करता नहीं। तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विकास के लिए जो विकास करेगा वही चुनाव में रहेगा। जो विकास की बात नहीं करता चुनाव में नहीं रहेगा। अब विकास कौन कराना? आपकी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हर तरह से मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, आज के पेपर में
मुख्यमंत्री जी का बयान है 30% पे एक छूट देने का काम कर रहे, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसमें भी पेट्रोल पंप के लिए, ढाबों के लिए, या पर्यटक क्षेत्र जो जगह जो लगी, जैसा हमारा क्षेत्र पर्यटक स्थल घोषित कर दिया महाराष्ट्र मंत्री का, तो उसमें जो ढाबे होंगे, होटल बनेंगे और उनको रास्तों को जोड़ने का काम करें, उसके लिए भी 30% छूट देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया। तो ये पैसा जो चुनाव में खर्च होगा वो विकास में होगा, और विकास में जब होगा देश आगे बढ़ने का काम होगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलने का काम होगा, और जब रोजगार मिलेगा तो देश सशक्त होगा, मजबूत होगा, और जब देश मजबूत होगा तो हम सारे संपन्न होंगे ही होंगे। और साथियों, क्योंकि देश का माहौल जो चल रहा ना, अभी जो पुलवामा में हुआ पहलगांव में, तो उसके हालात आपने पता, देश मजबूती के साथ, कल मैं आदरणीय राजनाथ जी का बयान पढ़ रहा था, सुरक्षा की चिंता उनकी है और बहुत कुछ होने वाला है। ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री जी बैठ जाएंगे, ऐसे ही योजना तैयार होने लग रही है। आपके जिस विश्वास के साथ प्रधानमंत्री जी को वोट देने का काम करते हैं, उस विश्वास के साथ आपके साथ खरा उतरने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। जो हमारे नौजवान वहां शहीद हुए, उनका जो बलिदान हुआ उसको भूल नहीं सकता हिंदुस्तान। हर आतंकवादी से बदला लेने का काम करेंगे हमारी सेना, हमारे लीडर, हमारे नेता, ऐसा विश्वास है। और मैं आप सबका अपना पुनः आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो विषय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आपके बीच में किसानों को लेकर आया, आप उसका पुनः हाथ उठाकर जोरदार अपना समर्थन देने का काम करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और परसों 12 बजे कर्णवाल फार्म हाउस पे आपको आमंत्रित करता हूँ, सभी साथी परसों वहाँ पहुँचे, आपका निमंत्रण करता हूँ। उसमें हमारे जिले के प्रभारी मुख्य अतिथि के रूप में DK शर्मा जी पहुँचेंगे, मैं आप जरूर मुख्य वक्ता वो रहेंगे। और जनता ही जनार्दन है, हिंदुस्तान में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, तो मालिक कौन है? आप लोग हैं। तो आप लोग बताओ भाई, ये बात सही है कि नहीं कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए? हाथ उठा के बताओ सब लोग। तो बस मेन उद्देश्य हमारा यही है कि हम तो इसीलिए आए कि आप ये सही बात जो है इसे जनजागरण करें। यहाँ पर आप सब लोगों को मैं चेहरे से भी जानता हूँ, परिवार के रूप से भी जानता हूँ, और आपकी क्षमता को भी जानता हूँ। आज हम पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार आपके बीच में यही अनुरोध करने आया है कि आप इस बात को देखिए, 177 दिन ऐसे हैं जो छुट्टी के, और उसके अंदर जो हमारे महापुरुषों की जयंतियां हैं, इनमें संडे भी है, सैटरडे भी है। आजकल आपने देख लिया होगा, सैटरडे संडे की तो छुट्टी मान ली। महानगरों में तो पहले हम शनिवार के दिन स्कूल में जाते थे, लेकिन चाचा जी अब आप देखते होंगे सैटरडे की भी बच्चों की छुट्टी है। तो 177 दिन ऐसे हैं जिसमें हिंदुस्तान में कोई काम नहीं होता, और ऊपर से फिर अगर उसमें चुनाव आ जाए तो लगभग आप देख लीजिए कि 200 दिन ऐसे हो जाएंगे साल में, 365 में से, जिसमें कोई काम नहीं होगा। तो क्या आप समझते हैं कि इस विकसित भारत को, विकासशील देश को अगर हम विकसित बनाना चाहते हैं, तो क्या उसमें 200 दिन काम ना हो, ऐसा करने से देश विकसित होगा? आप मुझे बताइए, क्या होगा? जब विकसित होगा जब एक राष्ट्र एक चुनाव की जो परिकल्पना हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है, जब हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे और इसे जन आंदोलन बनाने का काम करेंगे, और जो प्रस्ताव जैसा गौरव भाई ने बताने का काम किया, और जैसा आदरणीय प्रमुख साहब ने, हमारे सोहन मुखिया जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, ये प्रस्ताव है, इस पे आपके हस्ताक्षर होंगे, और इसे आप कैसे करें? मैं आपकी क्षमता को जानता हूं। अगर आप अपनी पे आ जाएं तो अपनी बात मनवाने में आप सब लोग सक्षम हैं कि नहीं है, मुझे बताओ आप। देखिए, बहुत सारे बिल पास हुए मोदी जी की सरकार में, और बहुत अच्छे अच्छे बिल पास हुए। ये विधेयक भी उन्होंने अपनी कैबिनेट में 17 सितंबर सन 2024 में प्रस्ताव इसका रख दिया, और पार्लियामेंट में इस पे चर्चा भी हुई।
इसके पक्ष में लगभग 280 के लगभग वोट पड़ेगी, 170 इसके खिलाफ पड़े। लेकिन जैसा मैंने आपसे पूर्व में कहा कि हमारा देश जो है प्रजातांत्रिक देश है, इसकी ताकत, इसकी जान, इसकी शान यहाँ की जनता है। आप इसे जन आंदोलन बनाएं, मेरा यही आपसे करबद्ध निवेदन है। और जो 3 व्यवस्थाएं हैं चुनाव होने की, राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय, जब ये तीनों चुनाव इकट्ठे होंगे और 5 साल का मौका जो सरकारें आप चुनेंगे उन्हें काम करने का मिलेगा, तो आप मुझे बताइए, जब उन्हें काम करने का मौका मिलेगा और आपने उनके पक्ष में फैसला लिया होगा, तो वो आपके लिए काम करेंगे कि नहीं करेंगे? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा। क्या आप चाहते हैं कि ऐसी लचर व्यवस्था हो जहां पर फैसला न ले पाए कोई, या आप ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां पर आपके पक्ष के, आपके हित के, आपके लिए फैसले लिए जाए, अपने इस देश को महान बनाने के लिए फैसले लिए जाए? मुझे बताने का काम कीजिए, आप हाथ उठाकर मेरा साथ देने का काम कीजिए। क्या हम चाहते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव हो? मेरे साथ जोरदार जयकारा लगाने का काम करें, एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव। बस भाई, मेरा तो यही निवेदन है। बोल मैं बहुत देर सकता हूं, लेकिन बस आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि नरेंद्र मोदी जी पे आपने सन 2014 में विश्वास दिखाया, सन 2017 में उन्होंने आपके उस शेर को इस उत्तर प्रदेश की कमान देने का काम किया जिसका नाम योगी आदित्यनाथ है। आपके लिए चाहे नेता आज देश में काम कर रहे हो, प्रदेश में काम कर रहे हो, वो सब आपके सामने है। कौन कितना इस देश के लिए काम कर रहा है आप देखने का काम कर रहे हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि अपनी सोच को मजबूत करें, अपने नेता का साथ दें, और जो आपसे आग्रह हम सब लोग करने आए हैं, अपने परिवार के बीच में आए हैं, मुझे पूरी यकीन है और आस्था है आपके बीच में कि आप उसे निश्चित रूप से कामयाब करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, भारत माता की। हमारे बीच है जो ये मुहिम है, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बताया आपको कि इसके कितने लाभ हैं। हमें हर तरफ, भाई चुनाव एक बार होगा 5 वर्ष में, फिर 4.5 वर्ष काम ही काम होगा, लेकिन हम इसे कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? हम अलग अलग गांव से सब आए हैं। अगर हम अपने गांव में प्रधान से कहकर एक खुली मीटिंग कराएं और उसमें 100 व्यक्ति भी अगर आएंगे, सब उस प्रस्ताव को समझेंगे, साइन करेंगे, तो राष्ट्रपति जी के पास जो प्रस्ताव जाएगा एक जन भागीदारी, जन मुहिम बन जाएगी। उसको हम लोग बनाएं ताकि ये देश एक राष्ट्र एक चुनाव पर जो मोदी जी का सपना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का, उस पर खरा उतरे। इसी शब्दों के साथ मैं अपना बाकी समय अपने मुख्य वक्ताओं को देते हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच, समस्त बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मेरे से पहले अभी गौरव राणा जी ने बताया कि एक राष्ट्र एक चुनाव का जो हमारा उद्देश्य है, इससे निश्चित तौर पर देश को बहुत लाभ होगा। जो आज देश पर आर्थिक तंगी जो है घटती है चुनाव के दौरान, जो चुनाव होता है, चुनाव में बहुत बड़ा खर्चा एक हमारा होता है, वो खर्चा बचेगा। जो हमारा एक तंत्र है, सरकारी तंत्र है, जिसमें अपने पुलिस बल, सीआरपीएफ कंपनी लगती है, उनका भी समय बचेगा। इससे बहुत बड़ा लाभ हमें होगा। तो ये बहुत अच्छा निर्णय हमारे मोदी जी द्वारा लिया गया कि एक राष्ट्र में एक ही चुनाव होना चाहिए। एमपी एमएलए का आप देखते हो, जो जैसे भाई ने बताया कितने हमारे जिले हैं, उन जिलों में कितनी विधानसभाएं हैं और उन विधानसभाओं में कितना अमला हमें लगाना पड़ता है। तो इसके मद्देनजर हमें सब चीज को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्र एक चुनाव की हम मांग करते हैं, पुरजोर मांग करते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, इसका हम समर्थन करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्योंकि इस समय लोकतंत्र में तलवार की धार कितनी तेज है,
जितनी एक वोट आपने एक मत कमल के फूल पर डाल दिया, उत्तर प्रदेश में देश में सरकार बन गई, अयोध्या में श्री राम का मंदिर बन गया, धारा 370 हट गई। तो मैं तो सारी बात ये कह रहा कि जो भी होगा आपके लिए सब अच्छा होगा। और ज्यादा कुछ ना कहते अपनी वाणी को बनाने देता हूँ। एक बात फिर आप लोगों से पुनः निवेदन करूंगा कि जिन लोगों के साइन नहीं हुए साइन। भारत माता की, भारत माता की। बात सही उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी कर्तव्यवान, निष्ठावान, समर्पित कार्यकर्ता बंधुओं और उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अभी जैसा पुष्पेंद्र सहरावत जी ने आपको बताया है, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू हुआ। उसके बाद में जो 1951 का चुनाव हुआ, 1951-52 के चुनाव से 1967 तक विधानसभा और लोकसभा के सभी चुनाव एक साथ हुए। लेकिन उस समय जो सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी। जब कांग्रेस की सरकार को यह लगा कि एक बार चुनाव होने में कहीं ना कहीं कुछ स्टेट में वो पीछे जा रही है, तो ये जो क्रम था एक राष्ट्र एक चुनाव वाला वो बिगड़ा। उसके बाद में जब इमरजेंसी कांग्रेस सरकार ने लगाई तो पूर्ण रूप से ये क्रम बिगड़ा। लेकिन हमारे देश के अंदर विधि आयोग कार्य करता है। 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी और अमूलचूल परिवर्तन होने शुरू हुए। तभी 2015 में इस चर्चा ने जोर पकड़ा कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका में भी अब अधिक संख्या में पहुंचेंगे। भाई संजीव कर्णवाल जी के यहाँ शायद वो रखा गया है भेंट में, तो ऐसे उसमें मुख्य वक्ता भी बाहर से आने वाले हैं। तो डीके शर्मा जी हमारे जिले के प्रभारी हैं, उस मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगे और बहुत सारी जानकारियां वहाँ हमें प्राप्त होंगी। तो मेरा इतना ही आपसे निवेदन था कि उस समय के लिए हम तैयार रहें, पूरा इस विषय को पढ़ें। इसका एक प्रस्ताव के लिए हमने आप सबके सिग्नेचर जो लिए हैं वो भी इसमें जुड़ करके इस गोष्ठी के माध्यम से एक प्रस्ताव ये भी वहाँ जाने वाला है। तो ये हजारों करोड़ों जब प्रस्ताव जाएंगे और एक पूरा मुहिम जो बनेगी, चलेगी, तो इसका भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ में हम सबको लाभ होने वाला है। इसी कड़ी को मैं विराम देते भारत माता की धन्यवाद मुखिया जी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।